बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे दीनी चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे उस खबर पर जिसमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के तालीमी इदारों में हिंदू मजहबी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। रामायण और महाभारत को बाकायदा निसाब का हिस्सा बनाया गया है। इस इकदाम को वैसे तो कुछ अर्सा गुजर चुका है, मगर सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता था। कहीं से सुना तो ये फिर से ट्रेंड बन गया और दुनिया भर में करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिन पर यह खबर एक तरह से बिजली बन कर गिरी। तो वहीं कुछ लोगों ने इसको खुश आइंदा करार दिया। लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले इस बात पर खुश हैं कि उनकी मजहबी किताब सऊदी अरब में पढ़ाई जाएगी, तो उनकी खुशी एक कुदरती रिएक्शन है। ऐसे ही अगर मुसलमानों से कहा जाए कि कुरान पाक भारत और इसराइल के तालीमी इदारों में पढ़ाया जाएगा तो वो खुश होंगे। तो हिंदुओं का एक कुदरती रद्द अमल है कि वो खुश है कि सऊदी अरब में उनकी मजहबी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। सऊदी अरब मुसलमानों का मरकज है। यहाँ मक्का और मदीना है, और इस शहर में जहाँ गैर मुस्लिमों को मक्का और मदीना में दाखिले की इजाजत नहीं थी, और हाल ही में भारतीय वजीर ने गैर मुस्लिमों के लिए पाबंदी शुदा इलाकों का दौरा किया है। इसके बाद से ये खबरें फिर से उभर आई कि सिर्फ यही नहीं बल्कि अब तो सऊदी अरब में रामायण भी पढ़ाई जाती है, महाभारत की तालीम दी जाती है। लोगों को हिंदू के मजहब से मुतालिक पता चल रहा है। इस बात पर हिंदू जश्न मना रहे हैं, मगर दूसरी तरफ मुसलमान इस खबर पर थोड़ा नाराज है। नाराज इसलिए हैं क्योंकि 23 साल तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, कोशिश की, तौहीद को कायम किया और शिर्क का खात्मा किया। और इस्लाम में शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान पाक में ये बताया गया है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने एक अल्लाह की तालीम दी। ऐसे ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर आया। सब अंबियाए कराम ने अकीदा तौहीद पर जोर दिया, और सबसे आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक अल्लाह ताला की इबादत की तलकीन की और तालीम दी। तो मुसलमानों को लग रहा है कि एक बहुत बड़ा गुनाह जो अरब से निकाला गया था उसको वापस क्यों लाया जा रहा है। इस एतराज पर सऊदी हुकूमत ने भी लब कुशाई की और बताया कि रामायण और महाभारत को छोटी क्लासों के तलबा के लिए मुतारिफ नहीं कराया जा रहा, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ उन तलबा के लिए मखसूस है जो कि तकाबली मज़ाहिब की तालीम हासिल करना चाहते हैं, और ये तरीका बहुत से ममालिक में राइज है। अब सऊदी अरब में भी तकाबली मज़ाहिब के कोर्सेज में रामायण महाभारत का तारुफ और चंद जरूरी चीजें शामिल की गई हैं, ताकि तलबा को दावत व तबलीग और कोर्स से मुतालिक कोई भी काम करते हुए इस बारे में आगाही हो, और बड़ी क्लासों के तलबा को भी ये तालीम दी जा रही है। और सऊदी अरब का कहना है कि रामायण और महाभारत को तालीमी निसाब का हिस्सा बनाए जाने का ये फैसला सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी अरब विजन 2030 के तहत नई तालीमी विजन का हिस्सा है, जिसका मकसद दूसरे ममालिक की तारीख और सकाफत का मुताला करना है, ताकि तलबा को मुख्तलिफ सकाफतों के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात फराहम की जा सके। इसमें भारतीय सकाफत के मुतालिक पढ़ाते हुए महाभारत और रामायण के साथ भारतीय सकाफत के अहम हिस्सों योगा और आयुर्वेद वगैरह भी पर तवज्जो दी जाएगी, ताकि तलबा के सकाफती इल्म को वुसाअत दी जा सके। रामायण और महाभारत के तारुफ के अलावा नए विजन में अंग्रेजी जबान को भी लाजमी करार दिया गया है। सऊदी अरब का नया विजन 2030 और निसाब एक ऐसा मुस्तकबिल बनाने में मददगार होगा जो जामे, लिबरल और रवादार हो। सऊदी शहरी इस नए निसाब की तस्वीर भी पोस्ट कर रहे हैं। एक सारिफ का लिखा है कि मेरे बेटे के निसाब में हिंदू मत और बुद्ध मत की तारीख, रामायण, कर्मा, महाभारत, धर्मा वगैरह भी शामिल की गई है। इस इकदाम से सऊदी अरब को जिद्दत पसंदी के तकाजों से हम आहंग करने में मदद मिलेगी। और दूसरे मुमालिक के अलूम की हामी वालिदैन में से एक ने कहा कि समाजी अलूम की किताब में आज मेरे बेटे के इम्तिहान में हिंदू मजहब, बुद्ध मत, रामायण, कर्मा, महाभारत और धर्म के तस्वुरात और तारीख शामिल है। मैं पढ़ाई में अपने बेटे की मदद करते हुए लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ। हिंदू मत के अदब के साथ साथ सऊदी तालीमी इदारों के निसाब में दीगर मुमालिक की तारीख और सकाफत भी शामिल की जाएगी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मुल्क के सख्त गिर कवानीन में बतदरीज नरमी लाए हैं। 2016 में माशी मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए पेश किए जाने वाले इस विजन 2030 के तहत कई इस्लाहात मौजूद हैं। हत्ता कि अब सऊदिया में खवातीन को गाड़ी चलाने की इजाजत दिए जाने के अलावा 2030 तक मुल्क में मुलाजमत पेशा खवातीन की तादाद 22% से बढ़ाकर 30% करने का हदफ भी
ही मुकर्रर किया गया। और इस हवाले से सऊदी अरब के अलावा दीगर खलीजी मुमालिक में भी कई नरम कवानीन देखने में आ रहे हैं। UAE, कतर और कुवैत में कई जगह पर मंदिर भी मौजूद हैं और हिंदू मजहब को मानने वाले यहाँ खुलेआम अपनी पूजा करते हुए नजर आते हैं और हुकूमतें उनको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती हैं। नाजरीन, इस बात पर तकसीम तो रहेगी कि सऊदी अरब का ये इकदाम सही या गलत, क्योंकि हमारा इल्म अभी इस लेवल तक नहीं पहुँचा कि वो इतनी बारीकी में जा सके। मगर एक तरह से ऐसा मुमकिन भी है अगर हम इल्म वालों से रहनुमाई लेकर के उनकी मदद से जाने कि क्या सऊदी अरब का ये इकदाम दुरुस्त है या नहीं। इस हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक से भी सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि सही बुखारी में हदीस मुबारका है कि आमाल का दारोमदार नियत पर है। अगर कोई इस्लामी इदारा महाभारत और रामायण मुसलमान तुलबा को सिखा रहा है तो ये देखना जरूरी है कि उसकी नियत क्या है। बहुत से लोगों को शायद मालूम ना हो, मगर मेरे भारत स्कूलों में रामायण और महाभारत पढ़ाई जाती है। मगर हमारा मकसद ये होता था कि हम मुसलमान तुलबा को दाई बनाएं और उनसे इस्लाम का पैगाम हिंदुओं तक पहुंचाने के लिए ऐसा इल्म दे जिससे हिंदू भी कायल हो सके। और इस मकसद के लिए रामायण और महाभारत पढ़कर मुसलमान तलबा हिंदुओं की किताबों से उन्हीं को इस्लाम की दावत देते थे। हम बाइबल भी पढ़ाते थे, वेदा भी पढ़ाते थे, मगर हमारा मकसद कुरान पाक की इस आयत पर मबनी होता था जिसका तर्जमा है कि ऐ अहले किताब, एक बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि सिवाय अल्लाह के और किसी की बंदगी न करें और उसका किसी को शरीक ना ठहराएं और सिवाय अल्लाह के किसी को रब ना बनाएं। To the non-Muslims, so we used to teach Bible, we used to teach Hinduism, we used to teach Christianity, we used to teach Ramayana, Mahabharat, Veda, but our purpose was based on the verse of the glorious Quran from Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 64, which says, "Qul ya ahlal kitab, say o people of the book, ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illallah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि इस्लाम और हिंदू मत में बहुत से फर्क हैं, मगर कुछ मुमासलत भी है, मगर जो मुमासलत है वो बड़ी है। मिसाल के तौर पर इस्लाम की तरह हिंदू मत में भी कहा गया है कि शराब मत पियो, एक खुदा को मानो, आखिरी नबी पर ईमान लाओ। यहाँ तक तो हिंदू मजहब ठीक जा रहा है, मगर जब पंडित हिंदुओं को कहते हैं कि बुतों की पूजा करो तो ये गुमराही है। मुझे नहीं पता कि सऊदी अरब की नीयत क्या है। अगर तो इस्लामी मुल्क का ये मकसद है कि उससे इस्लाम की तरवीज हो सके तो फिर रामायण और महाभारत को पढ़ाना मुस्तहब है, इसमें कोई मुजाहिका नहीं। लेकिन अगर नियत ये है कि हम दुनिया को सेकुलर नजर आए तो बहुत ही गलत बात है। So if the purpose of the Muslim institution or the Muslim organization or the Muslim country is to see to it that you win over the Hindus and get them closer to Islam, or train the Muslims how to do dawah to the Hindus, then teaching these Hindu scriptures is mustahab. I am not the spokesperson. But if the niyyah is to teach Mahabharat and Ramayana and the Hindu scriptures to teach the Muslim students how to do dawah to the Hindus, it's good. डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि सऊदी अरब का ये इकदाम दरअसल उसकी नीयत पर है। अगर तो सऊदी हुक्मरानों की नीयत अल्लाह ताला की राह में चलने की है और दूसरों को चलाने की है तो फिर उनका मकसद भी बड़ा है। लेकिन अगर उनकी नीयत में खोट है और खुद को सेकुलर दिखाने की है तो फिर उनको अपना मुहासबा करने की जरूरत है। और ये चीज आज शिद्दत से नजर आती है कि सऊदी अरब समेत खलीजी मुमालिक अपना मजहब से मुतालिक कट्टरबंदी का रवैया तब्दील करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और ऐसे में तमाम मुमालिक एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं। सऊदी अरब में सख्त कवानीन की वजह से सियाहत बहुत ही कम थी और सऊदी मईशत का तेल पर इन्हसार भी बढ़ता जा रहा था और तेल तो वैसे भी अब दुनिया की पहली तरजीह नहीं रहा। तो माशी इस्तेहकाम के लिए दीगर खलीजी मुमालिक ने जो इकदामात पहले उठाए उनको अब सऊदी अरब ने भी कबूल करना शुरू कर दिया और दूसरे मज़ाहिब से मुतालिक बर्दाश्त की पॉलिसी लाना शुरू कर दी ताकि आलमी सतह पर सियाहत पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर में से ये भी अपना हिस्सा निकाल सके। नाजरीन, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको ऐसी और वीडियोस अपलोड होने पर बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके।